ये कैसा जलसा लगा आज आपको लाहौर का? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक अच्छा जलसा कर पाई? देखिए, बात यह है कि ये तो कोई मतलब एनालिसिस की बात ही नहीं है ना कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल आदमी जो है वो इमरान खान है। सबसे मकबूल पार्टी पीटीआई है। इसके ऊपर तो देखें ना, कोई दो ओपिनियंस ही अब नहीं है। अब ये तो इसके ऊपर तो कोई नहीं है। जो जलसा है लाहौर में, देखें उसमें इतने ज़्यादा आई वुड से कि एडवर्स थी चीज़ें। लीडरशिप कोई नहीं है जिसको सुनने के लिए लोग आए। लोग तो इमरान खान को सुनने आएंगे। वो लीडरशिप जो है, कोई भी सीनियर लीडरशिप वहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बाद आप समझें कि 15 घंटे पहले इन्होंने इजाज़त दी, फिर रिंग रोड जो है वो बंद कर दिया गया, जिसको भी पता है लाहौर से तकरीबन आई वुड से कि एटलीस्ट 35-40 किलोमीटर बाहर काना में जाके जो है वो जलसे की इजाज़त दी। और उसके बाद भी अगर इतना बड़ा जलसा जो है वो हुआ है और सिर्फ लोग जो हैं, और अभी तक आपको मालूम है ये भी नहीं कहा जा सकता कि जी केपी से जलसे आ गए थे, क्योंकि केपी वाले तो जो है वो पता नहीं पहुँचे नहीं बहुत दूर है। बिल्कुल। तो इस वक्त तो इशू ये है कि ये तो सारा लाहौर था और सारा जो है उसके मलहका इलाके थे, दूर से तो लोग आने ही नहीं दिए गए। सो आई वुड से कि उस लिहाज से बड़ा कामयाब जलसा था। और एक जो इम्पैक्ट है पीटीआई का वो बढ़ता जा रहा है, अवामी तौर के ऊपर तो बढ़ता जा रहा है। जाहिर है कि जो इस वक्त सिचुएशन है वो तो ऐसी है कि हुकूमत, अमूमी तौर पे हुकूमत को घबराना नहीं चाहिए जलसों से ना। क्या है, जलसा को कर लेगा, वन डे इवेंट है, करेंगे चले जाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको भी लगता है कि कुछ नहीं है? लेकिन गवर्नमेंट जो जिस हम कहते हैं ना पौंथर जाती है जी, उससे इम्पैक्ट बड़ा हो जाता है। फिर वैसे मसला क्या है, मसला आप गौर करें ना, अदरवाइज को और हुकूमत हो उसको क्या प्रॉब्लम है जलसे की इजाज़त देने से? ये हुकूमत क्यों नहीं देती? इसलिए नहीं देती कि इनकी जो लेजिटिमेसी क्राइसिस है वो बहुत बड़ा है। तो जब आप कुछ भी कर देते हैं उसके, जब लगता है कि नॉर्मल हो रही है सिचुएशन और क्वेरियन और बर्बरियत और फस्तायत ख़त्म हो रही है, उससे हुकूमत के पाँव जो है वो लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स वाई वो नॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल हुई। इस्लामाबाद में जलसा हुआ, आप भी वहाँ पे गए, कारकुनान ने बड़ा आपको वेलकम किया। अभी इस पर बात करेंगे, साथ जो एक लीडरशिप का फुकदान इस टाइम पीटीआई में, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो स्पीचेस जिस तरह की होती हैं उसके बाद तो मामला हमने देखा, एक नया क्रैकडाउन, पार्लियामान से अरकान को गिरफ्तार करना, मामला मजीद संगीन हो गए। बेहतर तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, मामला तो ख़राब ही हो रहे हैं। और लेकिन एक जब नॉर्मल पॉलिटिकल, दोनों जानिब से ना, मतलब उधर हुकूमत बैकफुट पे नहीं जा रही तो इधर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी तो उसी तरह मामला को लेकर चल रही है। तहरीक-ए-इंसाफ तो रिस्क ही नहीं ले सकती बैकफुट पे जाने का। एक ही तो उनके पास ऑप्शन है कि अवाम उनके साथ खड़े। जब आप वो बात नहीं करेंगे जो लोग सुनना चाहते हैं, तो जाहिर है कि वो अपनी आखिरी कार्ड तो नहीं ज़ाया कर देंगे ना। ये तो बढ़ेगा आगे, और जितनी तलखियाँ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पैदा कर रहे हैं, ये तो जो सख्ती है, लहजे की सख्ती है, वो पीटीआई की तरफ से बढ़ेगी और इनकी तरफ से तो ज़ाहिर है जो चल ही रहा है वो भी बढ़ सकता है। तो आउटकम्स क्या निकलेंगे? आउटकम्स डिजास्टर है पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए। अच्छा, बाकी लीडरशिप की भी आप बात कर रहे थे, किसको सुनने आए लोग वहाँ पे जलसे में? ऑल दो लीडरलेस जलसा है, खान साहब नहीं है, बाकी क़यादत मौजूद है, लेकिन कौन सी ऐसी करिस्मेटिक वहाँ शख्सियत है जिसको सुनने के लिए लाहौर आए, केपी के आए सुनने के लिए, मतलब बड़ा जलसा कर सकते थे? मतलब जिस तरह आफ्टर लॉन्ग टाइम पंजाब में इजाज़त मिली, ऑल दो इजाज़त मिली, आप एक एरिया महदूद किया गया, यहाँ के जलसा कर लें, लेकिन उस तरह उतना क्राउड तो नहीं कि उसको 10-12 लाख कह लें जिस तरह दावा किया जाता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। वो तो जो इमरान खान होंगे तो होगा ना, इतना बड़ा क्राउड तो पाकिस्तान में इमरान खान ही खींच सकते हैं। अभी तो आप देखें कि लोग इतने हज़ारहा लोग जो हैं वो अगर सिर्फ इमरान खान की अपील के ऊपर उनके साथ एक यकजहती के लिए बगैर किसी लीडर के आ गए हैं, तो आई थिंक दिस इज़ मेजर। कोई और पार्टी, मतलब नून लीग, मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ खताब भी कर लें तो इससे ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। सो लुक एट द पावर ऑफ इमरान खान, लुक एट द जस्ट द आई वुड से द करिश्मा इमरान खान हैज़ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक, अभी आपने जलसा का नाम लिया, कहना, ये कहन से वर्ड हमारे जो प्रोड्यूसर गुलामुद्दीन साहब ने रिसर्च किया इसके ऊपर कि प्रेडिक्शन करना, कहन जो है, कहन एक फ़र्द होता है जो प्रेडिक्शन करता है। तो इस जलसे से क्या प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं? आगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मजीद स्पेस बनेगी, मोमेंटम जिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बना पाएंगे? अभी तक तो देखें नहीं, अभी तक तो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि अभी हम पाकिस्तान तो एक फंस गया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो दो बड़ी फोर्सेस हैं फेडरेशन की, वो तो ज़ाहिर है फ़ौज है और पीटीआई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी तो अरसा पहले ही जो थी वो प्रोविंशियल पार्टीज बन चुकी थी और अब वो मेल्ट डाउन हो गई हैं उससे भी। अब नून पीपल्स पार्टी वही 30-35 सीट की पार्टी है सिंध की, और नून लीग जो है
वो तो अब मतलब अटक से लेके लाहौर तक मुझे नहीं नज़र आता कि कोई शख्स जो है वो नून लीग का टिकट भी लेगा। इसके नतीजे में जो अगर आप पीटीआई को पॉलिटिक्स करने नहीं दी जा रही, ये दोनों पार्टीज़ मेल्टडाउन हो गई हैं। सो पॉलिटिकली कोई सिंबल ही नहीं रह गया पाकिस्तान में जिसके लिए लोग जो हैं वो निकलेंगे एक फेडरेशन के लिए। तो अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि ये इससे जो गैप पैदा हुआ है वो फिल कर रही हैं या एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़, शिद्दत पसंद जो हैं, और या अल्ट्रा नेशनलिस्ट। जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में अल्ट्रा नेशनलिस्ट तगड़े हो रहे हैं और पंजाब में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो तगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए तो ख़तरात बड़े बढ़ गए।